मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं शुरुआत कर रहा हूँ पाक और सऊदी अरब के बीच में जो अभी सैन्य समझौता हुआ है। हो सकता है कि मेरी इस बात को सुनने के बाद आपको लगा हो, इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई, इसे डेली ऑडियो लेक्चर में सर डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद इसके बारे में कुछ न कुछ तो आपकी समझ डेवलप भी हो गई होगी, क्योंकि जब से ये समझौता हुआ है, तब से अखबारों में इसके बारे में काफ़ी लिखा जा रहा है। एडिटोरियल कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने का एक आधार तो यही होता है, खासकर करंट अफेयर्स क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, इसको जानने का, कि जिस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, जिस पर एडिटोरियल कमेंट्स लिखे जा रहे हैं, वो कंपैरेटिवली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मुस्लिम देश हैं। हम भारत के संदर्भ में इसकी ज़्यादातर बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान के साथ हमारे किस तरह के संबंध हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तनावपूर्ण संबंध है, दोस्ताना संबंध तो है ही नहीं, कटुतापूर्ण संबंध है। कुछ ही महीने पहले भारत को मजबूर होकर के आतंकवाद की उसकी घटनाओं के विरोध में, जो पहलगांव में उसने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई थी, ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध इस तरीके के हैं। लेकिन जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। सऊदी अरब के साथ एक बहुत अच्छी बात यह भी है कि वह इस्लामिक राष्ट्र तो है, लेकिन वहां के अभी जो हेड है सलमान साहब, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, और वो एक तरीके से सऊदी अरब के आधुनिकीकरण के काम में लगे हुए हैं। शुरू में उनको भी इसका विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब चीजें थम सी गई हैं। यानी कि वैचारिक दृष्टि से भी सऊदी अरब कट्टर मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, जैसा कि आप कमोवेश थोड़ा बहुत पाकिस्तान के बारे में कह सकते हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, किसी तरह का सीमा विवाद होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और सऊदी अरब में बहुत से भारतीय हैं। सलमान साहब भी खुद कुछ साल पहले भारत की यात्रा पर आए थे, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी सऊदी अरब की यात्रा पर गए हैं। तो हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो सैन्य समझौता हुआ है, उससे हमारा क्या लेना देना है। हम इसी पर ज्यादातर अपनी बात को केंद्रित करेंगे। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है, जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं, मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है, बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, दोनों देशों के साथ हमारी क्या स्थितियां हैं आप जान चुके हैं। शायद इसे जानने के बाद कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि हमारा कंसर्न क्या है। हमारा जो मूल कंसर्न है, इस समझौते का वह प्रमुख बिंदु है जिसमें यह कहा गया है कि दोनों में से यदि किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण होता है, तो उसे दूसरे देश के ऊपर किया गया आक्रमण माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई देश पाकिस्तान पर अटैक करता है, तो सऊदी अरब यह मानेगा कि मेरे ऊपर भी अटैक किया गया है। और यदि कोई सऊदी अरब पर अटैक करता है, तो फिर पाकिस्तान ये मानेगा कि मेरे ऊपर भी ये अटैक किया गया है। फिर सीधी सी बात है कि जब दोनों पर ही अटैक किया गया है, तो दोनों मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। ये सैन्य समझौते का सबसे प्रमुख बिंदु है। अगर यह प्रमुख बिंदु है, तो एक प्रश्न मैं छोटा सा आपसे कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कि यह समझौता 6 महीने पहले हो गया होता और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया होता, तो सीधी सी बात है कि सऊदी अरब इसे अपने साथ भी किया गया एक ऑपरेशन मानता। तो ऐसी स्थिति में क्या करता सऊदी अरब? पाकिस्तान का साथ देता, अगर वो इसे मानता है तो। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो इस तरह के सैन्य समझौते हुए भी हैं, उसमें इस तरह की बाध्यता नहीं होती है कि आप साथ दें ही दें। एक आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 1965 में जहां तक है, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में भी इसी तरह का समझौता हुआ था। लेकिन 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। समझौता इसी तरह का था। और भी कुछ इस तरह के उदाहरण इतिहास में हैं।
तो पहली बात तो यह है कि हमें इस समझौते को, अखबारों में लिखा भी जा रहा है, कि भारत के विरुद्ध किया गया समझौते के रूप में नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन सतर्कता ज़रूरी है। सतर्कता किस मायने में ज़रूरी है? सतर्कता इस मायने में ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे पाकिस्तान के हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। पाकिस्तान के हौसले बढ़ जाएँ का मतलब है आतंकवादी गतिविधियों को हवा देने के मामले में, या पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन हैं, उनके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ कि अब तो सऊदी अरब का जो हाथ है, हमारी पीठ पर है, तो अब हमें किस बात का डर? तो भारत को इस दृष्टि से सतर्क तो रहना होगा। आगे देखिए स्थितियां क्या बनती हैं, लेकिन फिलहाल हम यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, अब हम इसके दूसरे पक्ष को देखते हैं कि सऊदी अरब को क्या जरूरत पड़ गई, या पाकिस्तान को क्या जरूरत पड़ गई कि वह इस तरह का समझौता करे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अखबार इस बात को लिख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थिति है बहुत ही खराब है। आर्थिक रूप से वह जर्जर हो चुका है, तो उसे आर्थिक सपोर्ट चाहिए। तो उसे ऐसा लग रहा है कि इस तरह के समझौते से सऊदी अरब से उसे आर्थिक संबल मिल सकता है। अब उसकी यह जो इच्छा है, चाहते कितनी पूरी हो सकेगी, उसे हम नहीं जानते। जो दूसरी बात है दोस्तों, वो है इज़राइल और खासकर फ़िलिस्तीन के बीच में जो इतना लंबा युद्ध चल रहा है। अभी-अभी एक और नई घटना घटी, जिसने खासकर इस समझौते की प्रक्रिया को तेज कर दिया। हालाँकि कहा यही गया है कि इस तरह की बातचीत काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। तो वो घटना क्या थी? आप जानते हैं कि लंबे समय से इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है। इसी बीच में इज़राइल ने कतर के दोहा पर अटैक किया है। कतर भी ये पश्चिम एशिया का देश है। कतर के दोहा पर अटैक करना तो चलिए एक बात है, लेकिन जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कतर के दोहा में बाकायदे अमेरिका का सैन्य स्टेशन है, सैन्य ठिकाना है। इसका मतलब है कि इज़राइल ने ऐसे स्थान पर हमला कर दिया है जहां अमेरिका का सैन्य ठिकाना है। और यदि आप कुछ समय से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको तो बहुत अच्छे से ये बात मालूम ही होगी कि किस तरह से अमेरिका लगातार इज़राइल के साथ खड़ा है, वो इज़राइल के समर्थन में है। तो कुछ लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है कि भाई इज़राइल ने कतर पर क्यों हमला कर दिया। तो जब कतर पर हमला हुआ तो कहा जाता है कि सऊदी अरब थोड़ा-सा चौकन्ना हो गया है, खासकर अपनी सुरक्षा को लेकर। सुरक्षा को लेकर के इस मायने में कि हम अमेरिका पर कितना भरोसा करें, क्योंकि इज़राइल ने तो अमेरिका के ही ठिकानों पर अटैक कर दिया है, जहां अमेरिका के सैन्य स्टेशन हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं, लेकिन इस घटना ने कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि उसके दिमाग में अपनी सुरक्षा को लेकर के एक संदेह की भावना पैदा कर दी है। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो संदेह की भावना है, ये केवल सऊदी अरब में ही नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो वहाँ के पूरे जो मुस्लिम समुदाय के जो राष्ट्र हैं, उनमें भी हो गई है। इसीलिए खासकर इस समझौते को, जो पूरा का पूरा पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया है, उसकी राजनीति पर प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है। इस बीच में एक घटना और घटित हुई है, अखबारों में आपने पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा उसे तरजीह नहीं मिली है। वो ये है कि पाकिस्तान सहित 22 अरब देश एक जगह पर इकट्ठे हुए। 22 अरब देश, पाकिस्तान को मिला लीजिए तो 23 अरब देश इकट्ठे हुए, और उन्होंने इस बात पर विचार किया कि क्या हमें भी नाटो के ही तर्ज पर अपना एक संगठन बनाना चाहिए। नाटो के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपको जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। नाटो संगठन में जितने भी देश हैं उनके बीच में समझौता है कि अगर किसी भी एक देश के ऊपर अटैक होता है तो उसे बाकी राष्ट्रों के ऊपर भी किया गया अटैक माना जाएगा। सोच करके देखिए, इतना गजब का वो समझौता है। तो ये भी इसी तरह का समझौता करने के उसमें है। तो क्या हम इस तरह का कोई संगठन बनाएं नाटो जैसा? और आप देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में जो समझौता हुआ है वो नाटो के ही तर्ज पर हुआ है कि एक पर अटैक दूसरे के ऊपर किया गया अटैक माना जाएगा। अखबारों में आपने पढ़ा ही होगा कि नाटो के तर्ज पर समझौता किया गया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं और जब से इजराइल को और ज़्यादा यूं कह लीजिए कि थोड़ी सी बूस्टिंग हुई है उसकी, तब से जो शक्ति संतुलन है पूरी की पूरी दुनिया का, वो एक तरीके से बिखर सा गया है, उलझ सा गया है, ये कहना ज़्यादा सही होगा। लोगों को भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका जो एक तरीके से अपने स्पष्ट नीतियों के कारण, लोकतांत्रिक समर्थन के कारण दुनिया में जाना जाता था और उसकी भूमिका को लोग स्वीकार करते थे, अब देखिए कि उसकी ढुलमुल नीतियों के कारण सारी चीजें बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि उलटफेर सी हो गई हैं। तो कहीं न कहीं जो पाक और सऊदी अरब के बीच में ये सैन्य समझौता हुआ है,
कहा यह जा रहा है कि अमेरिका की ये जो ढुलमुल नीतियां हैं, कहीं उसकी तो देन नहीं है। वी डोंट नो, लेकिन फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें पाक और सऊदी अरब के बीच में हुए सैन्य समझौते के बारे में। इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।